नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज का हमारा विषय लांगूल, जो कि एक वस्त्र आभूषण, इसका क्या महत्व है हनुमान जी के जीवन चरित्र में और क्या यही पूंछ लोग आज तक समझते आए हैं। आइए जानते हैं कि हनुमान जी के जीवन चरित्र में लांगूल का क्या अर्थ है और लांगूल ही कहीं आज की नव प्रचलित पूंछ तो नहीं, जिसे आज हम हनुमान जी की पूंछ समझते हैं। क्या वो वाकई हनुमान जी की पूंछ है? बिना किसी विराम के आज इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप सभी को मालूम है कि यह एक अत्यंत ही उद्वेलित करने वाला प्रश्न है, जिसके उत्तर में हम वाल्मीकि रामायण का निम्न प्रमाण देते हैं। विभीषण के कहने पर रावण ने हनुमान को प्राणदंड न देकर ऐसा कहा, कपीनाम किलम लांगूलमिष्टम भवति भूषणम तदस्य दीप्यताम शीघ्रम तेन दग्धेन गच्छतु। वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड 35:3। अर्थात वानर जाति के लिए इनका लांगूल सबसे प्रिय प्रतीक व उत्तम आभूषण होता है, अतः इनके लांगूल को जला दो और इन्हें जाने दो। मित्रों, एक बात विचार करें कि लांगूल शरीर का अंग न होने के कारण हनुमान को शारीरिक नहीं प्रत्युत मानसिक कष्ट देगा और इसलिए प्रतिशोध के रूप में उन्होंने उस जली लांगूल से व्यापक अग्निकांड कर दिया था। लांगूल वानर जाति का राष्ट्रीय चिन्ह तो नहीं। आप सभी को मालूम है कि वाल्मीकि रामायण में वर्णित राक्षस राज रावण के उपरोक्त कथन से यह स्पष्ट हो जाता है कि लांगूल वानर जाति का राष्ट्रीय चिन्ह यानी टोटेम था, जिसकी रक्षा वे प्राणार्पण से भी करते थे। इस विषय में एक अन्य वाल्मीकि रामायण के अनुवादक, संपादक व टिप्पणी करता परमहंस स्वामी जगदीश्वरानंद सरस्वती कृत वाल्मीकि रामायण में अपनी सहमति व्यक्त करते हुए कहते हैं कि टीकाकारों ने लांगूल का अर्थ पूंछ किया है, परंतु यह अर्थ ठीक नहीं है। जब किष्किंधा कांड 28 व 29वें हनुमान को वेदादि शास्त्रों में व्याकरण का विद्वान बताया है, तब उन्हें पूंछ वाला बंदर कहना मूर्खता ही होगी। वाली, सुग्रीव, अंगद आदि सभी मनुष्य थे। इनके लिए आर्य विशेषण का प्रयोग यत्र तत्र हुआ है। तारा को मंत्रविद कहा गया है। तो एक बात बड़ी विचित्र है कि यह पूंछ पुरुषों के ही दिखाई गई है। तारा, रूमा आदि वानर स्त्रियों के लिए कभी भी पूंछ का कोई उल्लेख नहीं मिला है। क्या ऐसे ही बंदर होते हैं कि बंदरों के तो पूंछ हो और बंदरियों की पूंछ ही न हो? लांगूल वानर जाति का राष्ट्रीय चिन्ह यानी टोटेम होने के कारण ही इसे ये लोग बड़ी श्रद्धा और आदर की दृष्टि से देखते थे तथा इसके अपमान को जाति अपमान समझते थे। रावण ने हनुमान को अपमानित करने हेतु इसी राष्ट्रीय चिन्ह को जलाने की आज्ञा प्रदान की थी। आजकल भी देखने में आता है कि ग्वाले अपनी पगड़ी में मोर पंख लगा लेते हैं, परंतु यह उनके शरीर का अंग तो नहीं होता। इस प्रकार वानर जाति के लोग भी पूंछ सदृश कोई वस्तु लगा लेते थे। यह इनके शरीर का वास्तविक अंग नहीं था। यह इनकी युद्ध की पोशाक का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग था। यथा सिख समुदाय के लिए पगड़ी, ब्राह्मण के लिए शिखा व यज्ञोपवीत आदि। महाराष्ट्र में आज भी लांग वाली धोती अथवा साड़ी का प्रचलन है। लांगूल केवल पुरुषों द्वारा प्रयुक्त वस्त्र आभूषण है। उल्लेखनीय है कि यह लांगूल केवल वानर जाति के पुरुषों के ही लगाई जाती है, उनकी स्त्रियां तारा, रोमा आदि की नहीं। इस विसंगति द्वारा यह संशय रहित प्रमाण मिलता है कि केवल योद्धा पुरुष वर्ग ही इस वस्त्र आभूषण का युद्ध की साज सज्जा में प्रयोग करते थे। एक अन्य आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि हमने बहुत ध्यान से प्रचलित चित्रों के सूक्ष्म दृष्टि से अध्ययन किया तो पाया कि यह बहुत ही चर्चित पूंछ बंदर की है भी नहीं। हम सभी सहमत होंगे कि बंदर की पूंछ ना तो इतनी लंबी होती है, ना ही उसके अंत में ऐसे बालों का गुच्छा होता है, ना ही बंदर की पूंछ इस प्रकार से एस के आकार में ऐंठी हुई होती है। इस प्रकार की पूंछ सिंह की होती है। निष्कर्ष, उपरोक्त तथ्यों व प्रमाणों के सम्यक अध्ययन व मनन से यही निष्कर्ष निकलता है कि चित्रकार स्वयं भी हनुमान जी को बंदर नहीं मानते होंगे। सारी आकृति दो पैरों वाले खड़े शूरवीर योद्धा मनुष्य की ही है। अस्तु, आज के वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। इसे शेयर जरूर करें। धन्यवाद।